सुर्खियों में। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खासतौर पर आप श्रोताओं से जुड़े मुद्दों पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से बात कर उनका समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी जानते भी हैं कि भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना शुरू की गई है। इस योजना को अग्निपथ नाम दिया गया है। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस साल करीब 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। युवाओं के साथ साथ आम लोगों के मन में भी इस योजना को लेकर ढेरों सवाल उठ रहे हैं। किसी को इस योजना के बारे में और जानना है तो किसी को देश की सुरक्षा और सैन्य परंपराओं की चिंता है, तो किसी को इस योजना के बाद बेरोजगार होने वाली भीड़ की। इन्हीं सब मुद्दों और इस योजना से जुड़ी अन्य जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आज हमने आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेजर जनरल अजय कुमार महाजन को। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय के अपर महानिदेशक हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार। मनोज जी शोध पत्रिका समागम के संपादक भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि सैन्य सेवा का आपका बड़ा दीर्घ अनुभव है, उसके हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निपथ योजना क्या है और इस योजना के सेना में व्यापक उद्देश्य किस तरह के हैं? जैसे कि आप भी जानते हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन टॉक में भी बताया, अग्निपथ स्कीम जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है, ये युवा को आर्म फोर्सेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती करने के लिए है। पिछले 2.5 से 3 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। इस दौरान इन्होंने एक नया स्कीम बनाया जिसको अग्निपथ नाम कर दिया गया है। और ये कोई एक बहुत सोची समझी स्कीम है। ये नहीं है कि इसको इमीडिएटली ऐसे किसी ने लॉन्च कर दिया हो। इसके ऊपर बहुत सारा डेलिब्रेशन हुआ था और उसके बाद ही इसको अनाउंस किया गया है। अग्निपथ स्कीम हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करेगी। उनका एज ग्रुप होगा 17.5 से 21 साल जी। पर चंद एक, जैसे मैंने बताया कि पिछले 2.5-3 साल से भर्ती नहीं हुआ था और उसमें काफी सारे यूथ जिन्होंने अपना फिजिकल एग्जाम वगैरह क्लियर कर लिया था भर्ती के लिए और वो वेट कर रहे थे कि रिटन एग्जाम और मेडिकल कब होगा ताकि वो भर्ती हो सके। उनमें से चंद एक कुछ एक युवा क्या हो रहा था कि ओवर एज हो रहे थे जी। तो मेन जो प्रोटेस्ट हुआ युवाओं की तरफ से वो इसलिए था क्योंकि उनको वो ओवर एज हो रहे थे और वो रिक्रूटमेंट हासिल नहीं करवा रहे थे। इसके लिए सरकार ने एक दूसरा उनको वेवर दिया है जिसको बोलते हैं कि 2 साल का वेवर दिया है जी। तो मतलब कि जो पहला आपने जैसे बताया कि 46,000 भर्ती होगी एक साल में, इस साल में, तो इस साल के लिए 17.5 से 23 साल रखा गया है ताकि वो युवा जिन्होंने भर्ती का फिजिकल वगैरह पास कर लिया था और अभी रिटन एग्जाम और मेडिकल का वेट कर रहे थे ताकि वो भी हिस्सा ले सके और अपनी मनचुदा फोर्स जिसमें भी वो जाना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती ले सके। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि कहा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए मतलब युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगी योजना और जोश और जज्बा एक के तौर पे सेना को नया रूप भी देगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। इस समय हमारे देश में, चूंकि ये युवाओं का देश है, तो हमारे पास बड़ी संख्या में युवा हैं और उस समय उनके सामने एक बड़ा संकट है रोजगार का। तो वैसे तो सेना के किसी भी काम को लेकर रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता। ये विशुद्ध रूप से देशभक्ति का मामला है और जब सेना में ये लोग जाएंगे, यूथ जाएगा, तो उसके भीतर ये समझने की एक क्षमता पैदा होगी कि देश होता क्या है, सेना होती क्या है। अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग सारी चीजों को नकारात्मक ढंग से देखते हैं। स्कीम आई, स्कीम का विरोध करना शुरू कर दिया, हमने बातचीत नहीं की, हमने समझने की कोशिश नहीं की। एक दूसरा इसी से जुड़ा पहलू ये है कि हमने अपने पाठ्यक्रमों में कभी सेना पुलिस को पढ़ाया नहीं। तो अभी सिविल सोसाइटी जो है ये जानती नहीं कि सेना अंदर होता क्या है। बाहर से ही हमने मन बना लिया। अग्निपथ योजना जो है एक बड़ा स्कोप लेकर बच्चों के लिए आ रही है जिनके भीतर देशभक्ति की भावना होगी और इसको हर तरह से वेलकम किया जाना चाहिए, न कि इसको रोजगार की तरह देखना चाहिए। आज भास्कर में एक आर्टिकल है, उसमें भी यही लिखा गया है कि हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते, रोजगार से जोड़कर बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट सब लोगों से ये होगा कि सेना के लिए जो ऑप्शन आया है इसको रोजगार से न जोड़ें बल्कि सोसाइटी के बड़े परिदृश्य में देखें, देश के परिदृश्य में देखें। सर, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि अग्निवीरों को करीब 25 से 30 हजार रुपए हर महीने का उनका पैकेज होगा और 4 साल के करियर के बाद 11 लाख के आसपास उनको मिलेंगे। तो बीइंग ए आर्मी ऑफिसर आप क्या सोचते हैं, ये ठीक है वित्तीय पैकेज? देखिए, ये 4 साल का वित्तीय पैकेज है। ये
पहले जब फौज में रिक्रूटमेंट होता था, एक बार जब वो भर्ती हो जाता था, उसके बाद 15 साल की नौकरी करने के बाद वो पेंशनेबल सर्विस हो जाती थी। तो तकरीबन काफी लोग पेंशनेबल सर्विस की उम्र पे पहुंचने के बाद फौज छोड़ देते थे और पेंशन लेके घर चले जाते थे, फिर दूसरा कोई काम ढूंढते थे, चाहे वो कोई पुलिस में चला जा रहा है, कोई सिविल में कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है। तो ये स्कीम जो है कि वो आप 4 साल तक फौज में रहेंगे, उसके बाद आप जब वॉलंटियर होते हैं, आप आगे सर्विस करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें 25% लोग क्या हैं कि जो वॉलंटियर होते हैं और वो फिट हैं आगे फौज में सर्विस करने के लिए, वो आगे चले जाएंगे। 75% के पास ऑप्शंस हैं, वो आने बाहर निकलने के बाद कोई भी सरकारी नौकरी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि वो 10% वैकेंसी अपना सीएपीएफ में, असम राइफल में, पुलिस में देंगे। इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि 10% वैकेंसी जो सिविल डिफेंस स्टाफ की है वो अग्निवीर को देंगे। और हाल ही में बहुत सारे बिजनेस हाउसेज ने, महिंद्रा, टाटा, रिलायंस, इन्होंने भी बोला है, क्योंकि ये जो फोर्स है एक ट्रेन्ड मैन पावर है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, जो अग्निवीर 4 साल के बाद निकलेंगे। तो कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस चाहेगा कि उनको एक अच्छा नागरिक और एक ट्रेन्ड मैन पावर मिले, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन भी ठीक रह सके। तो और जो आपने बताया कि 4 साल के बाद उसको तकरीबन 14 लाख के आसपास का पैकेज मिलेगा, जो तो उससे कोई इंडिविजुअल जिसका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का भी हो सकता है कि इंटरेस्ट हो, तो वो अपना कोई खुद का स्टार्टअप भी कर सकता है। सरकार ने इन अग्निवीरों को लोन का पूरा फैसिलिटी भी दिया है कि वो लोन लेके भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, प्राइवेट में जा सकता है, खुद का स्टार्टअप कर सकता है। तो ये नहीं है कि 4 साल तक उसको फौज में रह के उसको इस्तेमाल हुआ और उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसको बीच में मतदार में नहीं छोड़ रहे। उसके लिए बहुत सारे विकल्प और लागू हैं, बल्कि अवेलेबल हैं, जिसमें वो जा सकता है। मनोज जी, जैसा कि आज का युवा जो है, छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल या दूसरे गैजेट्स में बहुत एक्सपर्ट है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अग्निपथ योजना से या अग्निवीरों को शामिल करने से सेना में भी तकनीकी जानकार लोग बढ़ेंगे और इससे सेना में एक तकनीकी परिवर्तन की शुरुआत भी होगी। आप की क्या राय है इस बारे में? हाँ, एक बहुत सुंदर पक्ष है इसका। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है कि जब हमारा यूथ जो है इस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे है, तो टेक्नोलॉजी का उसका लाभ सेना को मिलेगा, और सेना से जो सीख कर आएगा हमारे समाज के भीतर लौट के आएंगे। 4 साल कोई बड़ी अवधि नहीं होती, लेकिन 4 साल कम भी नहीं होती है। अगर आपके पास अग्निपथ का ये ऑप्शन ना हो तो 4 साल आप बेरोजगारी में भटकते रहेंगे, और एक बेरोजगार आदमी सिवाय असामाजिक बनने के कुछ भी नहीं होता है। उसके पास रोजगार नहीं होगा तो वो उत्पाद करेगा, लेकिन 4 साल के बाद वो ट्रेंड होकर आएगा तो उसके भीतर राष्ट्र के प्रति एक प्रेम होगा, राष्ट्र को समझने की ताकत होगी, और जो टेक्नोलॉजी उसके पास है और जो सीख के आएगा, दोनों के बाद जो आपको 4 साल या 6 साल के बाद परिवर्तन दिखेगा, आप कहेंगे कि ये योजना पहले क्यों नहीं आई। इस तरह मुझे लगता है कि इसका फायदा हम मेजर जनरल महाजन से जानना चाहेंगे कि सर, जैसे कि मनोज जी बता रहे थे, इस योजना से समाज को, सेना को तो फायदा होगा ही, समाज को किस तरह का फायदा होगा? समाज, देखिए हमारा यूथ क्या है, फ्यूचर इस देश का ये यूथ है, यही एक पिलर है जो आगे देश को चलाएंगे। यदि इस यूथ को, जैसे हम एनसीसी में भी हम क्या करते हैं, नेशन बिल्डिंग करते हैं, हम अपने यूथ को क्या एम क्या है एनसीसी का भी, कि यूथ को ऐसे ट्रेन करिए, डिसिप्लिन बनाइए, ताकि वो देश को आगे चलाने में, आगे लेके जाने में काम कर सके। इसी प्रकार ये अभी पूरा देखा जाए तो ओवरऑल सर्विसेज भी वही काम करेंगी। आपने रिक्रूट किया एक जवान को, 4 साल इनिशियली आपने 36 वीक का उसको ट्रेनिंग दिया, उसके बाद उसने अपना रेगुलर जॉब शुरू कर दिया, जिस भी आर्मी में वो जाता है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, वो अपना काम करेगा, और इस 4 साल की अवधि में वो एक वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड आदमी बन जाएगा, और जब वो सिविल एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो एक देश के लिए एसेट होगा, ताकि देश को आगे, भविष्य को आगे लेके जाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, जो कि अभी फिलहाल लगता है यूथ ने इसको अच्छी तरीके से समझा नहीं है। जैसे मनोज जी भी बता रहे हैं, इस स्कीम को पहले समझना पड़ेगा, तो जब तक वो इसको समझेंगे नहीं तो इसका वो मतलब कि वो नहीं जान पाएंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो अभी तो जैसे भेड़ चाल है, कुछ लोगों को जैसे नुकसान हुआ कि वो ओवर एज हो रहे थे, वो प्रोटेस्ट में चल दिए, बाकी फिर वो भेड़ चाल में उनके पीछे चल दिए, तोड़फोड़ मचाया। कौन सी आर्म फोर्सेज
चाहेगी कि उसके अंदर वो भर्ती लोग वो आए जो भर्ती हो गए आए कि जो देश में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। हमारा काम है देश को रक्षा करना, देश को बचाना, देश की प्रॉपर्टी को बचाना, देश की पॉपुलेशन को बचाना, ना कि उसके में तोड़फोड़ करना। तो इसीलिए अभी अनाउंस भी किया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट के लिए आएगा वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट पेश करेगा, चाहे वो पंचायत से साइन किया हो, चाहे वो जिला सैनिक बोर्ड ने साइन किया हो, कि वो इंडिविजुअल इन राइट्स इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था। तो हमने यदि एक डिसिप्लिन फोर्स बनानी है तो उसमें हम इन पर तत्व को नहीं ले सकते। तो ये तो लगता है कि बेड़चाल में कुछ लोगों ने करा शुरू किया और उसके पीछे बाकी भी सारे चल दिए कि बहुत और लगता है संजीव साहब कि ये बात चल रही है कि 4 साल के बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक नहीं रहेंगे। तो आप देखिए 125 करोड़ की जनता में आप एक वर्ष में केवल 45,000 लोगों को ले रहे हैं। तो 45,000 का भी सिलेक्शन होगा ये कोई गारंटी नहीं है, उसमें फिट आना चाहिए, उनके नॉर्म्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो जो बाकी जनता बची है वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने ना, लेकिन जिनको देश में काम करने की रुचि, देश के प्रति जिनकी जिम्मेदारी जो समझते हैं, वो लोग जाएंगे सेना में, और सेना में उनको जो सम्मान मिलेगा वो शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। और ये भी नहीं है जैसे ओपन स्कूल है, अभी जैसे 17 साल 17.5 साल आपने बताया, तो 17.5 साल में एक बच्चा क्या है 10वीं पास करके जाएगा, ठीक है, 17.5 से 21 के बीच में। तो ओपन स्कूल्स ने बोला है कि हम उनको ओपन स्कूल में एडमिशन देंगे और फौज में रहते रहते ही वो अपनी 11वीं और 12वीं भी कर सकते हैं। उनका जितना भी 10वीं, 11वीं और 12वीं का कार्यक्रम है वो बाई पोस्ट उनको भेजेंगे। तो देखिए उसको जॉब भी मिल गया, उसने फौज में रहते रहते 11वीं भी कर ली और 12वीं का ले लिया। उसके बाद यदि वो 21 साल के आसपास आ रहा है तो यानी कि हो सकता है उनमें से कुछ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे भी हों, तो आने वाले सालों में ओपन यूनिवर्सिटी भी उनको एडमिशन देगी। तो यदि उसने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फौज में रहते रहते नौकरी भी कर ली, पैसा भी मिला उसको, साथ में 11वीं 12वीं भी कर ली, फर्स्ट सेकंड भी ईयर भी कर लिया, तो आने के बाद उसके बचा एक ईयर, फाइनल ईयर वो अपनी उस पे मुद्दे पे कर लेगा। उसके बाद वो आईएएस के लिए पेपर दे सकता है, इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है, किसी के लिए भी जा सकता है। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो उनके लिए खुले हैं। तो ये नहीं है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। हम अपने श्रोताओं और खासकर युवा श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वायुसेना में सभी भर्तियां केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से की जाएंगी। वायुसेना द्वारा अगले महीने की 24 से 31 तारीख तक देश भर में 250 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। भारतीय नौसेना ने भी अग्निवीरों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21 नवंबर से आईएनएस चिल्का पर होगा। कुछ इसी तरह की तैयारियां भारतीय सेना की भी हैं। सर, फिर वही एक सवाल है कि पहले भी जो भर्ती रैलियां होती थी उनमें काफी भीड़ उमड़ती थी, इवन कई जगह तो भगदड़, स्टैम्पेड की स्थिति बन जाती थी। तो जब सेना को या सशस्त्र सेनाओं को ऑलरेडी इतने बड़ी संख्या में युवा मिल रहे थे तो फिर नई योजना की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, नई योजना देखिए, पहले यदि हम अपना एवरेज सर्विस प्रोफाइल देखें तो हमारा 36 साल आता था जी, ठीक है। तो हर आर्मी आज की डेट में चाहती है कि वो उसका फाइटिंग प्रोफाइल जो सर्विस प्रोफाइल है उसको जितना भी यंग से यंग किया जाए वो बेटर रहे। तकनीक आप पहले की जैसे इंडिपेंडेंस के बाद 47 की जो टेक्नोलॉजी थी और आज की टेक्नोलॉजी में आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। तो हर आर्मी चाहती है कि टेक्नोलॉजी वो ज्यादा साउंड हो, ज्यादा बेहतर हो। तो इसीलिए अपना प्रोफाइल को 36 से कम करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया। अभी देखेंगे तो अग्निपथ और अग्निवीर के जो प्रोफाइल है वो 26 साल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक फाइटिंग जो आर्म है हमारी, जो फाइटिंग फोर्सेस हैं, वो बहुत यंग प्रोफाइल में आ जाएंगी, जो लड़ाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो मेन एम था कि इसको थोड़ा आप प्रोफाइल को यंग कीजिए और टेक्नोलॉजी को फौज में बढ़ाइए ताकि उससे आपकी अपना मीन और फाइटिंग मशीन बन सके। मनोज जी, जैसा कि मेजर जनरल महाजन भी अभी अपनी बातचीत में बता रहे थे कि रक्षा मंत्रालय की वैकेंसियों में 10% आरक्षण मिलेगा, या मध्य प्रदेश सरकार से कई सारी सरकारों ने भी कहा है कि हम पुलिस भर्ती में उनको प्राथमिकता देंगे। तो इस बारे में जो युवा हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं या जो भ्रमित हैं, उनका ये मानना है कि वैकेंसियां या रिक्तियां निकलती ही कितनी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि रिक्तियां तो निकलती हैं। जैसा भी आपने बताया कि जब भीड़ टूटती है सेना में भर्ती के लिए तो कई बार भगदड़ की स्थिति मच जाती है। ये हाल राज्य के पुलिस सर्विसेज में भी है। सवाल यह है कि आप कितने उस पर खरे उतरते हैं।
सेना से निकलने के बाद आप खरे उतरेंगे तो आपके पास 10% का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा, और लाभ वो उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, लाभ राज्य को मिलेगा, पूरे पुलिस प्रशासन को मिलेगा। आज क्या हो रहा है आप देखिए, बहुत आम शिकायत है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि पुलिस वाले जो हैं उनके पेट निकले हुए हैं, वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, और ये नए बच्चे जो आएंगे वो फिट होंगे तो हमारी जो सुरक्षा जो व्यवस्था है इसको ये लोग बेहतर ढंग से कमांड कर पाएंगे। और रिक्तियों की बात यह है कि जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है, हमें बहुत लोगों की जरूरत है और सरकार इसके लिए कर रही है। बाकी सेक्टर में हो सकता है कम हो, लेकिन पुलिस, सुरक्षा, सैनिक, इस तरह की चीजों पर हमें बहुत जरूरत है और यूथ की जरूरत है। सर, अग्निपथ योजना से सेना की, सशस्त्र सेनाओं की ऑपरेशनल कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑपरेशनल देखिए, जब पहले भी जब भी इंडिविजुअल आता था उसको सेम 36 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती थी, वो अभी भी उतनी दी जाएगी, यानी कि उतनी ही ट्रेनिंग उसको दी जा रही है जैसे पहले दी जा रही थी। तो जब वो पहले साल में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेगा, उसके बाद 3 साल और हैं उसमें फौज में काम करने के लिए, तो यानी कि वो फिजिकली फिट है, अपना टेक्नोलॉजी वाइज फिट है, एंड 25% तो उसमें आगे वैसे ही जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये सारे के सारे आएंगे और सारे के सारे आउट हो जाएंगे, 25% हर साल आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो जो आपका मेन जो आपको फाइटिंग मशीन में ट्रेंड मैन पावर चाहिए, तो वो तो आगे आपकी बढ़ती रहेगी। और ये प्रोफाइल आपने 36 साल से आप 26 साल पे लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर आर्मी। इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है सर, आपके ध्यान में भी ये सवाल आएंगे, कई रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी इस सवाल को खड़ा किया कि कहीं इससे सेना का जो रेजिमेंटल सिस्टम है उसके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जो लीगेसी है, जो लेगेसी रेजिमेंटल, तो मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज 25% तो आप आगे लेके जा ही रहे हैं। ठीक है, पहले 100% जा रहे थे, 15 साल बाद तकरीब काफी तादाद में लोग छोड़ देते थे क्योंकि पेंशनेबल सर्विस होती थी। कुछ आगे जाते थे कि जो पूरी कलर सर्विस करते थे, 15 साल पे तकरीबन काफी लोग छोड़ देते थे। तो अभी वो आप यदि इसको रोटेशन को देखें कि हर साल 25% आगे जाते रहेंगे, तो वो रेजिमेंटेशन तो टूटनी तो नहीं चाहिए। पर बाकी ये नई स्कीम है, समय बताएगा कि कैसे होगा, लड़ाई लगेगी कब लगती है और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। काम है फौज का कि उनको ट्रेन करना, अच्छी ट्रेनिंग देना और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। वो मतलब कि तीनों सशस्त्र फौजें करेंगी अपना। मनोज जी, कुछ इस तरह की बातचीत भी चल रही है कि चूंकि इसमें 4 साल का मामला है, प्रशिक्षण की अवधि भी कम है, तो ये माना जा रहा है कि क्या ये युवा जो है, नए बच्चे जो है, सैन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका प्रशिक्षण पर्याप्त होगा? सेना में जब जाएंगे, जैसे हम लोग मीडिया में आए तो हम शून्य थे। मीडिया में काम करते करते हमने सीख लिया कि रेडियो क्या होता है, टेलीविजन क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, अलग अलग सेक्टर पे। तो सेना में जाएंगे तो सेना की क्या क्या जरूरतें हैं, इस तरह उनको सिखाई जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा सवाल इस समय जो तैर रहा है और जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है कि 25% के अतिरिक्त जो लोग आ जाएंगे 4 साल पूरा करके, वो सोसाइटी में क्या करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि सेना को इससे नुकसान होगा? मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उनके भीतर उस 4 साल में ऐसे भाव भर जाएंगे कि वो राष्ट्र के प्रति सोचेगा, समाज के प्रति सोचेगा। और जहां तक एक होता है कि कुछ 1-8% गड़बड़ियां हर जगह होती है। जैसे आज ही एक खबर बड़ी दुर्भाग्यजनक छपी हुई है कि एक लड़की आईएएस क्लियर नहीं कर पाई तो अपने कार पे डीएम लिखा के शादी करने पहुंच गई, पकड़ी गई। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, शंकाओं का तो कोई अंत नहीं। कि यूथ को ये मैसेज जाना चाहिए कि आपके सुरक्षित भविष्य, सुनहरे भविष्य और एक निश्चिंतता के लिए ये योजना आई है और इसका वेलकम किया जाना चाहिए। सर, आप तो एनसीसी से भी जुड़े हैं और काम, तो ये अग्निपथ या अग्निवीर जो है एनसीसी के कैडेट्स के लिए या स्काउट एंड गाइड जैसे संगठनों के लिए कितने उपयोगी है? उनके लिए क्या रास्ता बनता है? हमारे एनसीसी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एनसीसी की ट्रेनिंग पहले दी जा रही है वैसे दी जाएगी। जो इंसेंटिव एनसीसी कैडेट्स को पहले मिल रहे थे वो अभी मिलेंगे। यदि वो फौज में जा रहा है बच्चा तो ऑफिसर कैडर में जा रहा है, यदि सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ अपना इंटरव्यू देगा और मेडिकल होगा और फिट हो जाएगा तो ऑफिसर बन जाएगा। यदि वो रिक्रूटमेंट में जाना चाहता है तो जैसे पहले था कि उसको सीई का रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता था, फिजिकल और मेडिकल होता है, वो वैसे की वैसे कंटिन्यू रहेगा। और काफी सारी और भी उनको पॉइंट्स वगैरह, क्रेडिट पॉइंट भी मिलेंगे। जैसे अग्निवीर को बताया गया है कि जब वो छोड़ के जाते हैं तो उनको क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो जब यदि कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है तो वो स्कूल और कॉलेज में उन क्रेडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारी ट्रेनिंग एनसीसी की वैसे जारी रहेगी। सभी कैडेट्स को वैसे इंसेंटिव जैसे पहले मिलते थे वैसे मिलते रहेंगे। जब हम पुलिस में भी एनसीसी कैडेट जब भर्ती जाता है उसको इंसेंटिव मिलता है कि यदि वो ए सर्टिफिकेट है तो उसको 2% नंबर मिलते हैं, यदि बी सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर मिलते हैं और यदि सी सर्टिफिकेट है तो 5% नंबर मिलते हैं। ये सब इंस्पेक्टर तक के लेवल तक के
जाएंगे ऑफिसर के लिए, तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो जब भी एनसीसी कैडेट भर्ती होने जाता है, जनरली वो अपना एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा उठाते हैं और इस इंसेंटिव्स का हिस्सा लेते हैं। इन पुलिस में, सीआरपीएफ में अभी रिसेंटली मर्चेंट नेवी ने भी बोला है कि हम एनसीसी को सेम टाइप के इंसेंटिव देंगे, 5% बहुत होते हैं नंबर। उसी प्रकार मीडिया अपना ये बिजनेस हाउसेज ने भी बोला है कि वो प्रेफर करेंगे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट उनके पास आ जाए। तो अभी एनसीसी इन सब के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर भी है और ऊपर से 4 साल की सर्विस करके वो फौज में भी आएगा, तो देश के लिए और भी फायदे की बात है। मतलब ये कह सकते हैं कि एनसीसी एसेट है अग्निवीर के लिए भी, या एक तरह से एक रास्ता है अग्निवीर बनने क्लियर करने के लिए। तो उसकी जो ट्रेनिंग हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं तकरीबन हम ये नहीं कहेंगे कि एक रूट की ट्रेनिंग और एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग बराबर है, बट उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। हमने पहले भी देखा है कि जो एनसीसी कैडेट एनसीसी करके रिक्रूट बनता है या ऑफिसर बनता है, आप दूर से ही बता सकते हैं कि ये पहले ही सीखा हुआ एनसीसी कैडेट आया है जब वो अकेडमी में जाता है या अपना किसी भी सेंटर में रिक्रूट बन के जाता है। सर, अग्निपथ में महिलाओं के लिए या खासकर अब कहें तो एनसीसी गर्ल्स कैडेट के लिए किस तरह के स्कोप है? अभी कोई इस तरह की प्लानिंग स्टेज में है कि महिलाओं के लिए भी ये? देखिए, फौज में तो महिलाओं की एंट्री ऑलरेडी शुरू हो गई है, ऑफिसर कैडर में भी शुरू हो गई है, अभी तो रिक्रूटमेंट में भी शुरू हो गई है। फिलहाल महिला पुलिस के लिए है, उनका मिलिट्री पुलिस के लिए है, तो ये आगे और भी बढ़ती रहेगी। तो वो जैसे पहले कंटिन्यू था वैसे ही रहेंगे। तो गर्ल्स एडमिशन के लिए इसका अग्निवीर का भी इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि मेल रिक्रूटमेंट में आएगा। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नॉर्मली कहा जा रहा है कि 17.5 साल के बाद जब वो सेना में चला जाएगा और 21 साल के बाद बाहर आएगा, सामान्य तौर पे ये उम्र होती है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। तो 4 साल वेतन मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद और एक लमसम अमाउंट मिलने के बाद, क्या वो बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मानसिक रूप से तैयार होगा? ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि उसने वहां क्या सीखा और आगे फ्यूचर क्या बनाना चाहता है। उसे लगता है कि वो आईएएस बनेगा, उसे लगता है आईपीएस बनेगा, या उसे लगता है कि मीडिया में आना है या किसी भी सेक्टर पे जाना है। तो ये उसकी क्या पढ़ाई उसने की है बचे हुए समय पर, और वो कैसे फ्यूचर अपना चाहता है। तो जैसे हम लोग मीडिया में आए तो किसी ने हमसे कहा नहीं, हम मीडिया में खुद से आए और हमने मीडिया में अपना कैरियर बनाया। सर आए, मिलिट्री में आए, सेना में आए, एनसीसी में आए, तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से आए। तो ये अग्निपथ में अग्निवीर बनने जो जा रहे हैं, ये वहां से 4 साल निकलने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अभी हमारे यूथ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस के साथ उसको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। तो मदद मिलने के बाद वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। अभी उसको गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जो बच्चा है जो बाहर है उसको बहुत जरूरत पड़ रही है कि वो कहीं काउंसलर के पास जाए, कहीं के पास जाए, वो जरूरत नहीं होगी। दूसरा सर, बहुत सारे चूंकि भ्रम है समाज में, युवाओं में, सोसाइटी में, इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कुछ आंदोलन भी जो देखने को आए। जैसे एक ये मसला बहुत उठ रहा है, कई एक्सपर्ट भी उठा रहे हैं कि चूंकि 4 साल उसको पता है कि वो 4 साल के लिए सेना में जा रहा है, तो क्या उसको जब पता है कि 4 साल के बाद उसको बाहर होना है, तो वो सेना की जो परिपाटी है बलिदान की या देश के लिए मर मिटने की, तो इस तरह का जोखिम उठाएगा? बिल्कुल, यदि वो देश के लिए उसका लगाव है, प्रेम है, तो जो जैसे वो पहले देश के लिए प्रेम था, चाहे वो अभी आप 15 साल की सर्विस कर उसको दे दीजिए, जिसके अंदर वो जज्बा होता है, वो 1 साल के लिए भी बहुत होता है, जो 4 साल के लिए भी बहुत रहेगा, 15 साल के लिए भी बहुत है, 25 साल के लिए भी बहुत है। तो वो जज्बा यदि उसका देश के लिए प्रेम है, देश के लिए मर मिटने की उसके अंदर जिज्ञासा है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कम होगी। संजीव जी, जैसे मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं जहां लगातार सैनिक जाते हैं और बलिदान होते हैं, उसके बावजूद दूसरे तैयार होते हैं कि हमको सेना में जाना है। तो सेना को लेकर ये जो भाव है, बल्कि यहाँ पे हमने देखा मैं सर के साथ आ रहा था स्टूडियो के भीतर, मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कुछ एक नया सा है कि एक आम आदमी के साथ चलना। यूनिफॉर्म को देखिए बंदे के अंदर का खून ना जैसे वो खोलने लगता है। तो देखिए, सवाल अभी काफी सारे बचे भी हैं और ये लगता है कि अग्निपथ इतनी बड़ी योजना है कि इस पर शायद एक कार्यक्रम के जरिए सारी शंकाओं का समाधान नहीं किया जा सकता। समय की हमारी भी अपनी सीमा है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समाप्त करें तो कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच का एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करेगी और अधिक युवा और तकनीकी रूप से युद्ध लड़ने वाले बल को बढ़ावा भी देगी। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि युवाओं और समाज के अन्य वर्गों में यदि कोई भ्रम की स्थिति बन रही है तो वो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए दूर होगी और युवा अपना बेशकीमती समय गंवाने की बजाय अग्निवीर बनने की तैयारियां शुरू करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों के इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, फिर किसी ज्वलंत विषय और उसके समाधान के साथ। नमस्कार, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुर्खियों में